डूब गया है दिल्ली। कोई कह रहा है एमसीडी की कमी है, कोई कह रहा है दुकानें लग नहीं पा रही, गरीब मर रहा है, ऊपर से नारे लगाते हैं जय श्री राम, हिंदू एक हो जाओ। भूखे पेट होगा, मरेगा वो हिंदू। अगर जंग में भी और युद्ध में भी सेना को ले जाया जाता तो उनके भी खाने की व्यवस्था करते थे। ये 5 किलो राशन देकर हमारे भाई हमारी बहन का रेप करते हैं, लेकिन वो हिंदू होने के नाते चुप रह जाना पड़ता। अरे पंडित जी, किससे देख रहे इस्लामिक टेररिज्म का बात किया जा रहा है सर, सवाल हो रहा है। अच्छा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस्लामिक टेररिज्म को सीखने कौन गया था? कौन गया था अफगानिस्तान तालिबानी सीखने? आप लोग बार बार ये मुसलमान 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 इस्लाम 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 करते हैं। 2.5 साल के बच्चे के धर्म के नाम पे हत्या कर दी जाती है, चामुंडा माता को बलि देने के नाम पर। SC ST बच्चे को उड़ा दिया जाता है लखनऊ में, लेकिन कोई चर्चा नहीं होती। क्या वहाँ पे योगी है इसलिए? और तीसरी महत्वपूर्ण बात, क्या आज के समाज में बार बार हम ये देखेंगे कि वो कौन सा आदमी था, किस जाति का था? ये जाति बीच में कहाँ से आ रही है? तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है दाढ़ी टोपी वाले हैं सर। दाढ़ी और टोपी वाले हैं, लेकिन उनका कनेक्शन भाजपा के नेताओं से भी संपर्क में सदा गया है। और भाजपा हर बार क्यों आती है हर मुद्दे पे? सारे तार भाजपा से ही क्यों जुड़ते हैं? सारे तार, जहांगीरपुरी दंगा हो तो भाजपा के 5 टाइम का नमाज आ जाएगा, 5 टाइम का हनुमान चालीसा आ जाएगा, कपड़े से पहचाने जाएंगे प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आ जाएगा, 80-20 को डिवाइड करने के लिए योगी जी का स्टेटमेंट आ जाएगा। ये हिंदू मुसलमान कौन रहा है? कौन सी ऐसी पार्टी है जो महंगाई की बात करना नहीं चाहती, जो भ्रष्टाचार की बात करना नहीं चाहती? लेकिन ये सिर्फ धर्म के नाम पर अपनी बाजार सजाना चाहते हैं, सिर्फ अपनी बाजार, और उनको कोई मतलब नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से नुपुर शर्मा को फटकार लगाई है, क्या कहेंगे उसके ऊपर से? सुप्रीम कोर्ट को फटकार आज नहीं, उसी दिन लगा देनी चाहिए थी जिस दिन ये मामला हुआ। 27 का था, 28 तक इनको कोई ना कोई तरह से इनको गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी। लेकिन पूरे देश में आग लगाने की परमिशन सरकार द्वारा दी गई, सरकार ने कार्रवाई नहीं की। कई जगहों पे उनके ऊपर मामले दर्ज कराए गए, देश जलता रहा, लोग पिटते रहे, लोग अपने नबी के लिए आवाज उठाते रहे, हमें भी दुख था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, क्या सबका साथ सबका विकास यहाँ भी अपनाया जाएगा? ये प्रधानमंत्री से सवाल है। उदयपुर कांड पे क्या कहना चाहेंगे आप? उदयपुर कांड में उनको दैत्य और राक्षस कहना चाहेंगे। अच्छा, जो कि भाजपा के शामिल है। अच्छा, क्या ये कांग्रेस का आरोप है या सही है जो कांग्रेस आरोप जो लगा फोटो रही है? निकल रही, फोटो भी गलत है क्या? फोटो गलत हो जाती है क्या? फोटो तो कोई भी क्लिक करवा लेते तो नेताओं के साथ। क्लिक करवा लेना तो भाजपा सफाई दे। और उसमें मेंबर भी सदस्य भी है, उसमें MH कोई मेंबर है राजस्थान में, उनके सदस्य भी हैं ये लोग। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अंतिम में आपसे एक बात कह दूं कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर वो आतंकवाद था तो 2.5 साल की बच्चे की निर्मम हत्या, क्या वो आतंकवाद में नहीं आएगा? अगर वो आतंकवाद था तो ST SC बच्चे को उड़ा देना, क्या वो आतंकवाद में नहीं आएगा? अब अगर ये आतंकवाद है तो जो बच्ची का रेप करके 6 साल की आगरा में बच्ची का रेप करके आंख फोड़ दिया गया, क्या वो आतंकवाद में नहीं आएगा? बात नहीं है कि पहले वीडियो बनाई जाती है मर्डर के बाद वीडियो बनाकर देश के प्रधानमंत्री तक को चैलेंज किया जा रहा है कि अगला छुरा तुम्हारे गले पे होगा। तो आप बताइए ना, प्रधानमंत्री जाके अपने वो मॉनिटरी सेल के नेता से पूछे कि तुम्हारे यहाँ के लोग कैसे आ गए, तुम्हारे लोग कैसे आ गए भाई, तुम्हारे लोग कैसे आ जा रहे हैं बार बार, तुम्हारे ही लोग बार बार क्यों आ जा रहे हैं? भाजपा के लोग शामिल होते हैं, भाजपा के नेता शामिल होते हैं, भाजपा के हर तरह के लोग, भाजपा के नेता भड़काऊ बयान भी देते हैं, उन पे कार्रवाई हुई। पंडित जी, ये जो हत्या हुई कोई भी मुसलमान समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन गुड़गांव में और भी जगह लोग नारे लगा रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। हाँ, पैगंबर तेरे बाप का नाम जय श्री राम, जय श्री राम। तो देखिए, ये इन संगठनों को रुपया दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, ये पूरे हिंदू नहीं है। अगर वो हिंदू होते तो वो हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार की भी आवाज उठाते, वो खाली मुसलमान का नाम लेके मुसलमान को बदनाम ना करते। अब एक चीज बता दे, जिस दिन उस मनुष्य के जहन में ये प्रश्न भी आ गया कि मैं ऐसा काम करूं, वो इस्लाम से खारिज हो चुका है। तो आपको नहीं लगता कि ये लोग जो है भारत को फिर बदनाम करवाना चाहते हैं? अगर गल्फ कंट्री ये नारा सुनेंगे तो फिर भारत की बदनामी होगी। देखिए, गल्फ कंट्री क्या सुनती है वो तो देखा जाएगा, लेकिन ये 2 मुसलमानों ने हत्या की है, इन्होंने जो पूरे मुसलमानों को शक के निगाह में डाल दिया है, देख लिया, डरा दिया है,
उससे मुझे एक बात का बिल्कुल आश्वस्त हो गया है कि भाजपा नफरत की राजनीति में 24 चुनाव लड़ेगी। उसके बाद विकास का एक मुद्दा भी नहीं है। नहीं तो अगर मुद्दा होता तो योगी जी के यहाँ भी जो कांड हो रहे हैं योगी जी खुल के आते। नगर निगम गोरखपुर में इतना पानी, बनारस में इतना पानी, दिल्ली में भी डूब गया है दिल्ली। कोई कह रहा है एमसीडी की कमी है, कोई कह रहा है दुकानें लग नहीं पा रही, गरीब मर रहा है, ऊपर से नारे लगाते हैं जय श्री राम, हिंदू एक हो जाओ। भूखे पेट होगा, मरेगा वो हिंदू। अगर जंग में भी और युद्ध में भी सेना को ले जाया जाता तो उनके भी खाने की व्यवस्था करते थे। ये 5 किलो राशन देकर हमारे भाई हमारी बहन का रेप करते हैं, लेकिन वो हिंदू होने के नाते चुप रह जाना पड़ता है। पंडित जी, तो क्या नुपुर शर्मा की फोटो लगाना गुनाह हो गया कि आप गर्दन काट देंगे? देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं, मैंने किसी भी संवैधानिक चीज़ों का समर्थन किया है और असंवैधानिक चीज़ों का विरोध किया है ना। मैं उस नारे के साथ हूँ कि सर धड़ से जुदा, सर धड़ से जुदा, क्योंकि ना इस्लाम में लिखा ही नहीं है। जो लगा रहे हो बेवकूफ़ है। लेकिन नुपुर शर्मा के बारे में सुप्रीम कोर्ट एक बात कह रही है, वो कह रही है कि जो कौन सी ऐसी ताकत है जो आपको कोई छू ही नहीं रहा, तो कौन ऐसी ताकत है जो नुपुर शर्मा को भाजपा। ऐसा क्यों लग रहा है भाजपा पर? अच्छा, ईरान में माफी मांगा गया ना कि हम ऐसी कार्रवाई करेंगे जिससे पूरा देश सबक लेगा, यही मामला था। लिया गया सबक, की गई कार्रवाई। आज तो सुप्रीम कोर्ट को भी मजबूरी में कहना पड़ गया कि बेशर्म हो माफी मांग लो। उदयपुर कांड के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार बता रही है। बिल्कुल जिम्मेदार है, हर उस घटना के लिए जिम्मेदार है, हर वो लिंचिंग के लिए भाजपा जिम्मेदार है जो इस देश में हुई है। क्योंकि लिंचिंग के हिंदू मुसलमान, जब भाजपा ने 2 करोड़ रोजगार का मुद्दा पूरा नहीं कर पाई, महंगाई कम नहीं कर पाई, भ्रष्टाचार कम नहीं कर पाई, तब भाजपा ने 2014 के बाद से हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लाया था। खाली हिंदू मुसलमान। जागीरपुर में मस्जिद तोड़ने तक परमिशन नहीं थी, लेकिन जब मंदिर तक बुलडोजर आता है तो परमिशन हो जाती है। नफरत की आग में देश को झोंक दिया गया। हमारे अग्निवीरों को भी जिहादी और आतंकवादी कहा गया, जिसके वोट से ये सरकार बना के बैठे हैं। अगर हम आतंकवादी हैं तो ये भी आतंकवादी हैं, क्योंकि हमारे वोट से बने हैं। कौन से अग्निवीर? आप तो कहते हो कि अग्निपथ योजना लागू ही नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने इनके लिए जो जिनको ये अग्निवीर बनाने के लिए 4 साल का प्रोजेक्ट लेके आए थे, अब वो बच्चों ने अग्निवीर बनने से इनकार कर दिया, क्योंकि कोई भी माफी वीर सावरकर बनना नहीं चाहता। वीर जहाँ भी लगे वहाँ माफी मांगनी पड़ती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस अग्निवीर की परीक्षा के लिए जब बच्चों ने विरोध किया, अपना गुस्सा निकाला, हम उनके खिलाफ है, संवैधानिक तरीके से करना चाहिए था। लेकिन आपने ये प्रोजेक्ट लाया किससे पूछ के? आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब मोदी जी को आवश्यकता होती है तो आविष्कार हमारे पे कर देंगे क्या? नोटबंदी का आविष्कार, उसका आपका जीएसटी का आविष्कार, कहीं दारू और पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। दारू सस्ती भली हो गई हो, पेट्रोल नहीं हुआ। आपने भी कहा था कि हम धरने पे बैठेंगे अग्निपथ के खिलाफ, आपने कहा था धरने पे बैठेंगे। जाके देखो, उठा के अंदर मार डाल रही है पुलिस जी। हम लोग गए तो उठा के भाग अंदर कर दी, डर लग गया। हम लोग उठा के बस के अंदर ठूस देती है। डरे नहीं है, जाते हैं अंदर चले जाते हैं, शाम को छुट्टी चले आते हैं। मैं कह तो रहा हूँ, जाते हैं, उठा लिए जाते हैं, शाम को छूट के चले आते हैं, फिर सुबह जाते हैं, उठा लिए जाते हैं, शाम को छूट के चले आते क्या हैं। लग रहा है देश में अब इतने सारे मुद्दे हैं, अग्निपथ का मुद्दा दब जाएगा ये? कौन अग्निपथ का मुद्दा? कोई नहीं मुद्दा दबने वाला। 24 के चुनाव में चुनाव ही इसी मुद्दे पे होगा। इस पे जो मुद्दा है नौकरी, विकास, भ्रष्टाचार। क्यों आपका धर्म के नाम पे चुनाव लड़वाओगे क्या मोदी को? आप पत्रकार के धर्म के नाम पे चुनाव इसी मुद्दे पे हुआ था। उत्तर प्रदेश चुनाव में तो बहुत कुछ हुआ था। जब हम चीख रहे थे, चिल्ला रहे, जनता रो रही थी, तब आप लोग कहते ऑल इज वेल था यूपी। आज कोरोना काल में मैं हिंदू मुसलमान की एक मिसाल देना चाहता हूँ। कोरोना काल हुआ था, दोनों कोरोना काल में मैं दिल्ली था, एक में प्रयागराज, एक में दिल्ली। जब उस वक्त क्या डॉक्टर मुसलमान नहीं होते थे, नर्सें मुसलमान नहीं होती थी, लोग मुसलमान नहीं होते थे। जब मुसलमान ने ऑक्सीजन पहुंचाई, जब मुसलमान ने राशन बांटा, जब मुसलमानों ने काम किया, हिंदू मुसलमान मिलके एक साथ कोरोना को लड़ाए हैं, जनता उस दिन एक हुई थी। मैं देख रहा था, कोई रो रहा है, कोई तड़प रहा है, कोई कह रहा है एक ऑक्सीजन दे दो, 50,000 ले लो, 1 लाख ले लो, 1 लाख ले लो, रेमडेसिविर दे दो। उस वक्त मैं देख रहा था, तब तो हिंदू मुसलमान एक था। आज नफरत की दीवार कौन लेके आया? नुपुर शर्मा लेके आई हैं, और नुपुर शर्मा को बढ़ाने वाले अमित शाह जी हैं। पहला इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट को अमित शाह का मांगना चाहिए। नमाज का मुद्दा वही गुड़गांव से वही उठाए थे। तो सुप्रीम कोर्ट तो टीवी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, तो टीवी जो मीडिया है उस पे आप सवाल क्यों नहीं कर रहे? कई साल बाद सवाल क्यों नहीं उठा? कई साल बाद उठोगे?
आप सो के उठे हैं क्या? इतनी नफरत देश में बांटी गई थी मीडिया चैनल के द्वारा। अरे भैया सरकार गिराई गई, राजस्थान महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई, अरविंद गोस्वामी करे हो, ये क्या मीडिया है? ये दलाल मीडिया का इसको ऐसा कब किया? पूरा वीडियो वायरल है, आपको दिखता ही नहीं है। आपको दिखे कहाँ पे? आपको पत्रकारों को दिखता कहाँ है जब ये गोदी मीडिया किसी तरह से ना कि नबी के लिए आप छाती पीट पीट के रोते हैं, लेकिन कन्हैया लाल पे खामोश हो जाते हैं। कन्हैया लाल पे मैंने 10-50 लिखा कर दिखा दूंगा ना, तो भी पत्रकारिता करना छोड़ना पड़ जाएगा। अच्छा अरे पत्रकारिता छोड़ना, अगर दिखा दूंगा कि मैंने विरोध किया है तो पत्रकारिता छोड़ दोगे तुम। सबका साथ सबका विकास हम निभाते हैं। एससी के लिए मुद्दा आपने बनाया, आपने सिर्फ मुसलमान का मुद्दा बनाया, आपने 80 बच्चे का मुद्दा नहीं बनाया। आपने 2.5 साल की बच्चे का जो बलि चढ़ा दिया गया आस्था के नाम पे, उसका मुद्दा नहीं बनाएंगे। आपको आप मीडिया इनको तो खुद चाहिए। कन्हैया लाल की बात की है कि उसका मर्डर जो हुआ तालिबानी तरीके से, वो इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं लेके आए ना, वो असल हिंदू मुस्लिम तो आप जोड़ रहे हैं इसको। अगर आप ये बताइए, अगर उसकी जांच करने पे उसको मुआवजा मिल गया, गिरफ्तारी हो गई, कार्रवाई हो रही है, लेकिन क्या 80 बच्चे से मिलने योगी जी गए? वो 2.5 साल के बच्चे के मिलने के लिए कोई मुआवजा हुआ? आप लोग अपना काम दिखाओ यार, हम तो दिखा ही रहे हैं, लड़ रहे हैं, जी रहे हैं, किस तरह भी मर के आपके लिए सामने बोल रहे हैं। बोलने की हिम्मत है प्रधानमंत्री को? बोले आके स्टेटमेंट दे कि जो देश में हो रहा है वो गलत है, सबका विकास होना चाहिए, कोई मंदिर मस्जिद नहीं होगी। जो नूपुर कन्हैया लाल शर्मा समर्थक है वो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनकी माफी मांगने के लिए क्यों कहा गया? वो क्या वो आतंकवादी हैं जो कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएगा। जब ज्ञान व्यापी में हमने आस्था दिखाई कोर्ट पे, राम मंदिर पे आस्था दिखाई कोर्ट पे, हर चीजों पे कोर्ट पे आस्था दिखाई, तो ये बीजेपी के आतंकवादी गुंडे हैं जो कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। जो भी कोर्ट का फैसला मानने से इनकार करेगा वो आतंकवादी गुंडा होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सुप्रीम कोर्ट को ऐड करते हुए सख्ती से इनको जेल भेजने का आदेश भी दे देना चाहिए। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम।